जीतना है तो सीखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो बुक पैसों के बारे में है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि कैसे हम अपने बटुए को भारी कर सकते हैं, कैसे हम अमीर बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब अपने जीवन में हमेशा के लिए अमीरी की राह पर चल दे और एक दिन आप अमीर बने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो बुक जो वीडियो आपको अमीरी के रहस्य बताए तो वीडियो चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, डजंट मैटर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस बुक से अपने बटुए को भारी करने के 7 इलाज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैंने जो इस बुक को पढ़ते वक्त मार्क की हुई है, पहले मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूं, फिर हम मेन पॉइंट्स पर आएंगे। हर बात को ध्यान से सुनना, हो सके तो जो बातें आपको काम की लगे वो जरूर लिख लेना। देखो दोस्तों, अगर आप सब अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो अपने जीवन में आपको पैसों के मामले में सफल होना होगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज के समय में जिसके पास पैसा है उसी की लोग इज्जत करते हैं और उसी को लोग पूछते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि जीवन में धन पैसा क्यों जरूरी है। इसे सुनो। सबसे पहले, आज के समय में आपकी सफलता आपके धन से, आपके पैसों से, आप कितना अमीर हैं इससे मापी जाती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इस धरती पर जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, वो चाहे आपके रिश्ते हो, आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा हो, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना हो, खुद के जीवन की क्वालिटी सुधारनी हो, इन सब का आनंद दोस्तों धन से, पैसे से ही उठाया जा सकता है। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान धन के सामान्य नियमों को समझता है उसके पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है। और दोस्तों चौथा, दोस्तों ये बुक बताती है कि धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिनसे 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के साथ होता था। दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स होकर वीडियो को देखते रहे, क्योंकि सवाल धन कमाने का है, अमीर बनने का है। दोस्तों, मैं अब इस बुक के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे उन पर आता हूं। दोस्तों, पॉइंट शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहूं, मोटिवेट करता रहूं, आपको नई नई चीजें सिखाता रहूं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें। इससे आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकूं जो आपके हमेशा काम आए। चलिए दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट्स पर। हमारा बटुआ हल्का क्यों रहता है, उसके 7 इलाज। दोस्तों, सबसे पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। दोस्तों, इस बुक में जो मेन व्यक्ति होता है वो अर्कद नाम का होता है। जब उसके दोस्त उसे अमीरी के रहस्य पूछते हैं तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि अपने बटुए को, या यूं कहें कि अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए इंसान को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 रुपए हर दिन कमाते हैं तो अर्कद के शब्दों में आप उन 100 रुपए में से 90 खर्च कर ले, लेकिन 10 रुपए अपने बटुए में ही रहने दे। इस तरह हर दिन आपका बटुआ भारी होता चला जाएगा। कहते हैं जिसने सारा पैसा खर्च न करके एक हिस्सा बचाया उसके पास धन पैसा आसानी से आता है। ठीक उसी तरह एक खाली बटुए में धन पैसा आने से कतराता है। दोस्तों, आप में किस चीज की इच्छा सबसे ज्यादा है? क्या आप महंगे आभूषण, किसी सुंदर चीज, ऐशो आराम की चीजों में अपना धन पैसा खर्च करना चाहते हैं जिन्हें आप थोड़े समय बाद भूल जाते हैं? या आप अच्छी जमीन, जायदाद, सोना और ऐसे निवेश जो आपकी इनकम को और ज्यादा बढ़ाए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जो धन पैसा आपने अपने बटुए से निकाल लिया
वो आपके लिए फर्स्ट नंबर वाली चीजें लाते हैं, और जो धन पैसा आपने बटुए में ही छोड़ दिया वो आपके लिए सेकंड नंबर वाली चीजें लेकर आते हैं। दोस्तों 100 बात की एक बात, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाएं और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए। दोस्तों अब आता है बटुए को भारी करने का दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। दोस्तों दूसरे इलाज में अरकत बताते हैं कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने खर्चों का बजट बनाना चाहिए कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, या कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है। हमें खुद से सवाल करना होगा कि क्या जिस चीज पर मैं अपना धन पैसा खर्च कर रहा हूं वो जरूरी है या नहीं। आप जिस चीज पर भी अपना धन पैसा खर्च करते हैं उससे आपको 100% सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अरकद कहते हैं कि बजट का लक्ष्य है आपके बटुए को मोटा करना है। यह बजट आपके बटुए के छेदों को दिखाता है कि आपका पैसा धन कहां से निकल रहा है। अरकद एक सच ये भी बताते हैं कि हमारे खर्चे हमारी कमाई के साथ साथ बढ़ते जाएंगे अगर हमने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की तो। दोस्तों 100 बात की एक बात, अपने खर्चों का पता लगाओ, कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से गैर जरूरी हैं, और खर्चों पर नियंत्रण रखो। दोस्तों अब आता है बटुए को भारी करने का तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण या पैसे को बढ़ाएं। दोस्तों अरकद तीसरे इलाज में बताते हैं कि आपने अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लेकिन इतने से आपका बटुआ भारी नहीं होगा या आप अमीर नहीं बनेंगे। ये तो महज एक शुरुआत, भले ये कंजूस लोगों को सुख दे सकता है लेकिन उनका धन पैसा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अरकद यह नियम बताते हैं कि अभी तक आपने जो बचाया है अब उस धन पैसे को किसी ऐसे काम पर लगा दो, किसी ऐसी जगह निवेश कर दो जहां से यह आपके लिए और ज्यादा धन और ज्यादा पैसा कमा कर लाए और आपके बटुए को भारी बनाए। इसकी कमाई से ही आप अमीर बनेंगे, बटुआ भारी होगा। दोस्तों 100 बात की एक बात, अपने पैसे को काम पर लगाओ। अब आता है दोस्तों बटुए को भारी करने का चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। देखो दोस्तों हमने तीसरे इलाज में बात की थी कि अपने धन पैसे को ऐसी जगह निवेश करें जहां से आपकी इनकम बढ़े और आपका बटुआ भारी बने, लेकिन अरकद हमें चौथे इलाज में बताते हैं कि हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जल्दी बटुआ भारी करने के चक्कर में ऐसी जगह निवेश नहीं करना है जहां पर हमारा मूलधन डूब जाए। निवेश करने से पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। धन पैसे को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास न रखें। बेहतर यह होगा कि आप पैसों से लाभ कमाने वालों से संपर्क करें। अपना खजाना ऐसे निवेश में लगाएं जहां कम से कम आपका मूलधन सुरक्षित हो और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम भी हो। दूसरा, किसी को भी अपना पैसा उधार देने से पहले यह देख ले कि वह इंसान इसे लौटा भी सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी मेहनत की कमाई उपहार में न दे डालें। दोस्तों 100 बात की एक बात, ऐसी जगह बिल्कुल भी निवेश न करें जहां आपका मूलधन लॉस हो जाए। अब आते हैं दोस्तों बटुए को भारी करने का 5वां इलाज, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। अरकद 5वें इलाज में कहते हैं कि इंसान का खुद का घर होना चाहिए। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का परिवार जीवन का आनंद नहीं उठा सकता अगर बच्चों को साफ धरती पर खेलने की जगह न मिले और उनकी पत्नियां बगीचे में ना टहल सके। दोस्तों उनका कहने का मकसद क्या है? यही कि जब कोई इंसान अपने घर
का मालिक होता है तो पहले तो उसका परिवार खुशी से रहता है। दूसरा, अगर आप किराए के मकान में नहीं रहते हैं तो किराए के रूप में खर्च होने वाले पैसे का आप निवेश कर सकते हैं और उस पैसे से आपका बटुआ और भी भारी हो सकता है। दोस्तों 100 बात की एक बात, कोशिश हो कि आप खुद के घर के मालिक हो। अब आते हैं दोस्तों बटुए को भारी करने का छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद छठे इलाज में कहते हैं कि इंसान को अपने भविष्य की, उस भविष्य की जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तब वो आमदनी उसके काम आएगी। देखो दोस्त, अब आप कहेंगे कि इतनी लंबी सोच क्यों रखी? देखिए दोस्तों, ये तो सच है कि खुदा ना खास्ता भगवान समय से पहले ना बुला ले तो बुढ़ापा तो आना ही है। और आप सबने शायद ऐसा होता जरूर देखा होगा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी औलाद ज्यादातर देखने को मिलेगा उतनी केयर नहीं कर पाती जितनी कि बूढ़े माता पिता को जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों अर्कद कहते हैं कि आप अभी से ही अपने आने वाले भविष्य की आमदनी के साधन बना ले ताकि आप फाइनेंशियली किसी पर निर्भर ना रहो और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सको। इसके लिए आप पैसिव इनकम के साधन खोज सकते हैं। इसलिए अपने आने वाले दिनों के लिए बटुए को भारी करें, क्योंकि एक हल्के बटुए वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम शुरू कर दो। 100 बात की एक बात, अपने बुढ़ापे का इंतजाम भी साथ के साथ करते चले। अब आते हैं दोस्तों बटुए को भारी करने का 7वां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। अच्छा दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी इनकम 10-10 सोर्सेज से आती है और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही तरह से पैसे कमाने में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप बताइए ऐसा क्यों? दोस्तों यहाँ अर्कद बताते कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। इसलिए दोस्तों नए नए स्किल सीखिए या आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है उसे और ज्यादा जबरदस्त बनाइए। अपने कमाने की शक्ति बढ़ाइए। खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जो कई तरीकों से पैसे कमा सकता हो। अपनी क्षमता बढ़ाए, ज्यादा बुद्धिमान बने, इन्वेस्टमेंट सीखे और अपने बटुए को भारी करे। दोस्तों 100 बात की एक बात, अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ। दोस्तों ये थे वो अपना बटुआ भारी करने के 7 इलाज। इस बुक के बारे में आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, पैसों के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी जरूर पढ़ना। दोस्तों इनमें से आपको कौन से इलाज ज्यादा बेस्ट लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों अगर आप अभी तक ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो समझ लो अब धीरे धीरे आपका बटुआ भारी होने लगेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें जरूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आप हमेशा सीखते रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। और हाँ दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक की वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।